पहले दो ही मतलब निष्ठाएं कही हैं। एक सांख्य योग, ज्ञानियों के लिए सांख्य योग बताया है, और कर्म योगियों के लिए योग मार्ग बतलाया है। ये दो निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई हैं। ना कर्मणा अनारंभे नैष्कर्मे पुरुषोस्ते। वो कह रहे कि ऐसा नहीं, कोई कर्म का आरंभ ना करो, तुम सोचो कि हम निष्काम कर्म करने वाले हो गए, ऐसा नहीं है। तुम्हें कर्म का आरंभ तो जो करनी कर्म है वो तो करना ही पड़ेगा। तुम सोचो हम कोई काम का शुभारंभ मत करें, नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू करने में ही हवन करते, अग्यारी देते में भी हाथ जलते हैं, तो हम हवन ही क्यों करें। उन्होंने कहा हवन तो करना पड़ेगा। तो जो काम है, नित्य नैमित्तिक जो काम है वो तो करने पड़ेंगे। तुम ये मत सोचो कि और काम अगर आप किसी कार्य का अनारंभ यानी कि आरंभ नहीं कर रहे हो, तो आप देखो एक मन में साइकोलॉजी होती है कि कभी हमारे घर भी बहुत लोग भागवत करा रहे, कभी हम भी भगवान इतना देना कि हम भी भागवत कराएं, कभी भगवान हमें देगा तो हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि अच्छे सा भंडारा कराएं। तो ये जो चीज़ है अंदर से इनिशिएट लेने की यानी कि पहल करने की एक अभिलाषा मानव जीवन में पाई जाती है। गृहस्थ जीवन की ये आकांक्षाएं होती हैं कि भगवान जब गृहस्थ में बने तो इतना पैसा देना कि कभी हम भंडारा कर सकें, सत्यनारायण की कथा जोर से कर सकें, एक बार सारे नाते रिश्तेदारों को बुला के खूब अच्छी जौनार कर सकें, भागवत कथा हो तो रोज भंडारा हो। तो इस तरह के हम लोग काम शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत समझना अर्जुन कि मैं किसी काम की शुरुआत ही नहीं करूंगा तो पाप कैसे होंगे। तो वो तेरा निष्कामता नहीं मानी जाएगी। निष्कामता तो तब है कि तू काम भी आरंभ करे और पाप रहित होकर के करे। कामों को छोड़ के बैठ जाना निष्कर्मता नहीं है। ये अकर्मण्य होगा और तू सब कामों को छोड़ देगा तो इसमें तू पाप का भागी बनेगा। तुझे जो कार्य के आरंभ हैं उन आरंभों को करना ही होगा, और आरंभ करने की एक मानव की स्वाभाविक अभिलाषा होती है। ना चल संन्यास निदेव सिद्धि समाधि। अगर तू सोचे कि मैं सारे कामों से संन्यास्त हो जाऊं, सारे कामों को संन्यास्त होकर के तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जब तक तू कार्यों को आरंभ करे, कार्यों को करे, और कार्यों को करने से ना च संन्यासनात् सिद्धिम समाधि गच्छति। सिद्धि यानी कि सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है कर्मों के केवल त्याग से। कोई अगर सोचे कि हम कर्मों को त्याग कर दें तो शायद हमें संन्यास लोग कहने लगे, सन्यासी कहने लगे, शांति को प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, एक अंदर की जो एक तृष्णा है, जो स्पृह है, जो वासना है, वो वासना आपको, क्योंकि पूर्व जन्म की वासना है, वासना इस जन्म की तो है नहीं, कई कई जन्मों की वासना है, तो वो वासना तो आपको धक्का देंगी आगे काम करने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं ना हम ये काम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अंदर से कोई ऐसे ही धक्का दिया कि नहीं कर डालो इस काम को। तो अंदर से जब प्रेरणा आती है तो ये अंदर की जो प्रेरणा है ये कई पूर्व जन्मों की वासना होती है, और वो वासना ही हमको धक्का दे करके आगे कार्य करा देती है। क्योंकि ना ही कश्चित क्षण में जाता हूँ तिष्ठत कर, क्योंकि कोई भी एक क्षण के लिए भी कार्य करे बिना तो रहेगा नहीं। तू सोचे कि मैं संन्यास ले लूँ कर्मों से, तो संन्यास लेगा कैसे भाई? कर्म तो ऐसे हैं जो स्वभावतः होते ही रहते हैं, होते ही रहेंगे, और जन्म से हो रहे हैं। बच्चा पैदा होता है तब से भी रोता है, सांस लेता है, हाथ पैर पटकता है, क्या नहीं काम कर रहा, जबकि उसकी कोई आसक्ति नहीं है कर्मों में, लेकिन अनासक्त भाव से उसकी जो क्रिया है, जो गतिविधियां हैं, वो भी तो वो कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? तो हमारी भी श्वास लेने की, हृदय की गति, पलक झपकना, ये रक्तचाप, ये सब कुछ हमारा स्वतः ही तो हो रहा है, इन कार्यों को हम नहीं कर रहे। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कार्य करे बिना रह नहीं सकता। जब कार्य किए बिना रह नहीं सकता तो क्यों ना हम ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारा जीवन सुधर जाए। वो कर्म हमारे तपस्वी जन या तपस्वी वाले कर्म हो, जिनमें हमारा स्पृहा ना हो, अहंकार ना हो, और अहंकार रहित हम जब काम करेंगे तो वो हमारे निष्काम कर्म बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिना कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। जब कोई रह नहीं सकता तो कर्म करना तो तुम्हारी नियति है, और जो नियति है उसको स्वीकार करना भी तुम्हारा कर्म है। कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इंद्रियाण अर्थ विमूढ़ आत्मा, मिथ्याचार, उसको मिथ्याचारी या विमूढ़ आत्मा कहते हैं। विमूढ़ माने क्या हुआ?
हाँ कुछ भी उनको समझ नहीं आता। नहीं लेना देना उसको नहीं है, उसको अनासक्त भाव में पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, विमूढ़ माने क्या होता है? मूढ़ माने क्या है? ज्ञानी अज्ञानी भी नहीं कह सकते, जो भटक गया है। अज्ञानी नहीं कहेंगे, अज्ञानी को तो पता ही नहीं है, वो तो एक्सक्यूज है, मतलब बिल्कुल क्षमा का पात्र है। नहीं, बदतमीजी कही है, कंफ्यूज्ड भी नहीं है। वो क्या है, जानता है लेकिन भटक गया है, उसे मतलब प्रमाद में काम नहीं करना चाहता। हाँ, भ्रमित क्या मतलब प्रमादी है एक तरह से, जानता है लेकिन उसको करना नहीं चाह रहा है। हाँ, प्रमादी जो जानते भी हुए। हाँ, विमूढ़ में अक्सर ये होता है कि मूढ़ मति, मतलब जैसे मूर्ख है, तो ये मूढ़, वो मूर्ख वाला मूढ़ नहीं है, ये जानता है पर मानता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता है मतलब। तो ऐसे जो लोग हैं मिथ्याचारी कहलाते हैं, है ना। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बनाएंगे, जब आपकी बात होएगी तो आपको शास्त्रार्थ में हरा भी देंगे, लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं। सच बोलना भी उन्हें पाप लगेगा कि अरे हमने किसी को ठगा नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ, हमने किसी को मूर्ख नहीं बनाया। तो जो इंद्रियों को तो संयमित कर लेता है लेकिन मन से विषयों का सेवन करता है, या आस्ते मनसा स्मरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं के होके रहें, और मन से अगर हम स्मरण कर रहे हैं विषयों का, तो ऐसा आदमी देखने में तो धार्मिक लग रहा है लेकिन वो विमूढ़ आत्मा है, क्योंकि वो अपने संग ही धोखेबाजी कर रहा है। तुम समाज को क्या धोखा दोगे, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। कि हम मंदिर में बैठ के भी अगर कोई किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो हम बेवफाई खुद से कर रहे हैं। हमारी वफा अपने प्रति नहीं है, हम दूसरे के प्रति क्या करेंगे। तो यहाँ पर विमूढ़ ये वैसा ही है जैसे पतंजलि की ने भूमि 5 भूमियाँ जो बताई हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो ये मूढ़ वो है, जानता है लेकिन मानता नहीं है, प्रमादी, हठवादी, हठधर्मिता, अड़ियलपन, वो वाली चीज़ है। और वो क्या करता है, ध्यान लगाए बैठा है ऐसे, लेकिन विषयों का मन से सेवन कर रहा है, मनसा आचरण, ढोंग कर रहा है। हाँ, धोखेबाज, ढोंगबाज, ऐसे कुछ और है। हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो, और मिथ्याचारी है, विमूढ़ आत्मा है। वो मिथ्याचारी भी कहलाएगा क्योंकि मिथ्या, झूठ तो बोल ही रहा है। मिथ्याचारी तो ये है कि वो कर रहा है लेकिन नहीं कर रहा है। हाँ, तो जो माया की 2 जो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेपण, तो आवरण शक्ति का उसने पूरा फायदा उठा रहा है, और विक्षेपण वो धार्मिक नहीं है लेकिन तुम्हें धार्मिक दिखा रहा है, धार्मिक होने का ढंग कर रहा है। तो वो माया से ओतप्रोत है, वो बैठा सत्संग में है लेकिन पूरा मायावी होकर बैठा है। जैसे कहते हैं ना, मायावी व्यक्ति है, माया का आवरण ओढ़ रखा है। ओढ़े हुए को क्या कहते हैं, तद में अतद की अनुभूति, वो है नहीं लेकिन वो दिखाना चाह रहा है। मिथ्याचारी भी है कि वो मन से स्मरण कर रहा है। इस जगह पे अक्सर धोखा हो जाता है। जो लोग माला जप करते हैं, माला जप करते में अक्सर ये हो जाता है, अच्छे अच्छे साधकों से भी ये हो जाता है। एक मिथ्याचारी है, वो तो जानता है कि मैं ढोंग कर रहा हूँ, और कभी कभी साधक भ्रमित हो जाते हैं। रेल सीधी चल रही है लेकिन पटरी से कब उतर जाएगी ड्राइवर को भी नहीं पता है। ऐसी वो एक तो वो है मिथ्याचारी। और मैं जो दूसरी बात बता रही हूँ वो तुम लोगों के लिए बता रहे हैं कि एक तो वो मिथ्याचारी है, मिथ्या दम्भी है, पाखंडी। ऐसे लोगों को दम्भी शब्द बिल्कुल उपयुक्त है। तो दम्भी तो भी जानता है कि हमसे कभी कभी माला जपते में, सर्वेश ध्यान से सुनो, माला जप करते में ऐसा कहीं चित्त चला जाता है, जो माला कितनी हो गई या छूट गई, दिमाग भ्रमित हो जाता है। घर की टेंशन भी हो सकती है, कोई बाहर का कलेश भी हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, घर में सबको पता है कि तुम इतने घंटे पूजा करोगी, माला जप करोगी, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो उसका फायदा तो तुमने पूरा उठाया। लेकिन मनसा आचरण, मन से तुमने कोई विचार कर लिया तो ये पाप हो जाएगा। तो जो माला जपने का, हम बहुत से लोग कहते हैं ना, बहुत माला जपते हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई भगवान ने सुनी नहीं। भगवान तो सुनते हैं,
भगवान तुमने जो नहीं दिखाया वो भी उन्होंने देख लिया, जो तुमने छुपाया उसको भी उन्होंने देख लिया। वो तो चित्त चोर है ना, चित्त में घुस के देख लेते हैं। तो माला जपते समय अगर चित्त कहीं जा रहा है तो उठा के रख दो, माला मत जपो, उठा के रख दो, क्योंकि वो जो पाप होगा वो बहुत भयंकर पाप होगा। ऐसे में फिर बोल बोल के कर लो। अगर मन भटक रहा है, चित्त बहुत डामाडोल हो रहा है, मन बहुत संयमित नहीं है, टेंशन में है, तो टेंशन वाले टाइम में आप मंत्र को बोल बोल के कर लो, और नहीं बोले थोड़ा सा मजीरा लेके कीर्तन कर लो, उठा के रख दो। आज प्रभु इतना ही हो पा रहा है, चित्त भटक रहा है और आप ही चित्त को साध सकते हैं। तो ये अपने प्रति भी धोखेबाजी ना करें बस। ये तो वो एक आदमी सामान्य जो दिख रहा है उसको मिथ्याचारी कहा है, उसको विमूढ़ आत्मा कहा है, लेकिन कभी कभी ये गलती हम लोगों को बेजाने बूझे बिना समझे हो जाती है। ये आचरण स्वयं में भी आ जाए। ये स्वयं में आ जाता है, मतलब माला करते कभी झोंका आ गया नींद का, है ना, तो हम दिखा रहे हैं, फिर जगह फिर दिखा रहे हैं, तो ये खुद से ना करें, ये ईमानदारी बरतें थोड़ा सा। जो साधक लोग हैं, जो मिशन से जुड़े हैं, ये देखें कि हमारी साधना में कोई ऐसा बट्टा ना लग जाए जो इनके ऊपर आक्षेप आया कि हम तो कर रहे, आसन लगा के बैठे हो तो मेहनत तो उतनी पड़ रही है, रीढ़ की हड्डी पे भी जोर उतना पड़ रहा है, इससे अच्छा है कि लेट के आराम कर लो। जिस विषय में सोच रहे हो खूब सोच लो, अंतिम गति तक सोच लो, सोचना जहाँ बंद हो जाए। कभी भी मन को हमने कहते एकदम रोको, एकदम मत रोको, जितना जो मन विचार कर रहा है उसे सोचने की पूरे छोड़ दो, छुट्टा छोड़ दो, कितना सोचेगा। सोचने के बाद कभी तो हारेगा कि हाँ बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो उतना सोच के फिर लौटा लाओ, तभी उसे वैराग्य होगा। वैसे छोड़ोगे, विषयों को छोड़ोगे तो विषय नहीं छूट पाएंगे, वो बार बार उछल कूद मचाते रहेंगे। वृत्ति क्या है? सागर की लहरों की तरह से। मुंह धो, साबुन से मुंह धो लो, पानी की छींटे मारते रहो, पास में एक कटोरी में पानी रख लो और हाथ से ऐसे करते रहो, आंखें हो नहीं तो पास में पानी रखो ना। उतना ही करो, कोई भी काम, कोई भी ऐसा नहीं, आत्मा ये नहीं कहती ना करो। नहीं, पानी से वो धो लो, जैसे भी है, रुमाल गीला करके रख लो, और रुमाल से भी कर सकते हो, और नहीं तो रुई का फाया होता है उसको आंखों पे रख लो और आराम से करते रहो, तो उससे भी ताजगी बनी रहेगी। जब कभी नींद आए तो इस तरह से प्रयास कर लो, और बहुत तेज नींद आ रही है तो थोड़ी देर सो के उठ के फिर बाद में कर लो। तो कोशिश ये करो कि जो करें हम जितनी देर हो वो ठीक ठाक से हो जाएगा। तो हम मिथ्याचारी ना बने, ये हमें ध्यान रखना होगा। बंद तो नहीं कर सकते हैं ना, दोबारा से कर सकते हैं। हाँ, दोबारा कर सकते हैं। हाँ, उस टाइम ये तो छोड़ दो आसन को। नहीं, बिल्कुल ना छोड़ के नाम जप कर लो, नाम लेते रहो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मन कहता करो एकदम से ना, लेकिन आँख बंद हो गई, फिर उस टाइम कृष्ण कृष्ण नाम जप करते रहो, माला छोड़ दो, कृष्ण कृष्ण का नाम जपो। यस्तो इंद्रियाणि मनसा नियम में आरंभते अर्जुन, कर्मेंद्रिय कर्मयोग असक्तम सविशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, ये जो मन से नियम में आरंभते, ये हो गया था क्या? नियम में आरंभते, हाँ, मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ, कर्मयोग अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही सविशिष्यते, वही योगी विशिष्ट है, जो सारी इंद्रियों को नियमन कर लेता है, अनासक्त हो जाता है। और जब अनासक्त भाव से वो नियमन करता है तो वही व्यक्ति को उन्होंने कर्मयोगी को श्रेष्ठ बतलाया है। नियतम कुरु कर्म, नियत जो निश्चित कर्म है उनको तो करना ही चाहिए। कर्म जयायो है कर्मण, और शरीर यात्रा भी। और तू ये सोचे कि कर्म ना करूं तो ये बता शरीर यात्रा कैसी चलेगी? शरीर यात्रा करने के चलाने के लिए तो अगर तुम्हें भीख भी मांगनी है तो भी तो बाहर निकलोगे कटोरा लेके, कहीं तो जाओगे। तो शरीर यात्रा के लिए कर्म करने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म जो है, नित्य कर्म क्या है, क्यों करने जरूरी है? क्योंकि नित्य कर्म करने से लाभ नहीं होता लेकिन हानि बहुत ज़्यादा हो जाती है। सुबह तुम दंत मंजन ना करो,
आँख ना धो शरीर में ना, तो पता लगा गंदगी ज़्यादा लग जाएगी। और करने से क्या फल मिल रहा है? बहुत से लोग कहते हैं हम सुबह ही नहा लेते हैं। अरे नहाना तुम्हारा धर्म है, नहा लेते हो तो कोई एहसान नहीं करते हो। ये जो धर्म है उनको नियत कर्म कहा गया है, और जो नियत कर्म है उनको करना ही चाहिए। उसमें आप ये सोचें कि हम सुबह उठ के नहा लेते हैं तो बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। सुबह नहीं नहाओगे, थोड़ी देर से नहाओगे, नहाना तो पड़ेगा ही। तो जो बेसिक काम है वो तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि शरीर यात्राओं पे, शरीर की यात्रा कैसे चलेगी, शरीर यात्रा चलाने के लिए हमें नियत कर्म करने चाहिए। शरीर यात्रा भी चाहते प्रसिद्ध है। अगर शरीर यात्रा फिर उससे सिद्ध नहीं होगी। अगर हम ये सोचें कि हम कुछ ना करें, पड़े रहें, तो आपका शरीर ही नहीं चलेगा। धीरे धीरे पड़े पड़े ऐसा हो जाएगा कि आपकी क्षमता ही समाप्त हो जाएगी, चलने फिरने की योग्यता ही नहीं रह जाएगी। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको एवं बंधना। यज्ञ के अतिरिक्त अगर जब हम कोई कर्म करते हैं तो वह इस लोक में हमें कर्म बंधन के लायक बनाता है, यानी कि बंधनकारी हो जाता है। तदर्थ कर्म कौनते, और जो केवल यज्ञ के लिए कर्म किए जाते हैं कौनते मुक्त संग मतलब संग छोड़ करके, यानी कि अनासक्त होकर के कर्म करने चाहिए। तो उससे फिर कर्म बंधन इस संसार में बांधता नहीं है। इसे लोको अयम कर्म बंधन, लोक में जो कर्म है केवल यज्ञ के लिए जो यज्ञ काम किए जा रहे हैं। अब यज्ञ का यहाँ पे जो है युद्ध भूमि में यज्ञ से अग्निहोत्र से मतलब तो नहीं है। यज्ञ का मतलब है भगवदीय अर्थ, भगवान के लिए कर्तव्य के लिए कर्तव्य, दूसरों के सर्वभूत हितेरता, दूसरों के हित के लिए, ये भी हमारे यज्ञ है। हम कहते हैं ना कि यज्ञ हो रहा है। कन्यादान को भी हम लोग यज्ञ की उपमा देते हैं, सभी अपनी अपनी आहुति दें, थोड़ा थोड़ा सब लोग योगदान दें। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यज्ञ जो है वो ऐसा है जो दूसरों के लिए ईश्वर प्रीत्यर्थ या दूसरों के हित के लिए या परोपकार के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उन कर्मों को वो बंधनकारी नहीं होते, लेकिन जो इससे इतर हटके किए जाते हैं वो कर्म बंधनकारी होते हैं। जब आप दूसरों के लिए करते हो तो दूसरों का नाम लेके करते हो, अहम वृत्ति समाप्त हो जाती है। भगवान उनके लिए जा रहे हैं, हो तो अच्छा। तो अभी आपको देखो, कभी दूसरे के काम के लिए जाते हो तो तुम्हें विषाद नहीं होता, नहीं होता तो हो गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि यज्ञार्थ जो भी यज्ञ के लिए काम किए जाते हैं वो इस लोक में बंधनकारी नहीं होते, लेकिन ये कौनते जो इससे के लिए अपने लिए जो कार्य करता है वही वो बंधनकारी होते हैं। तो बंधनकारी ना हो और कर्म भी हो, इसके लिए उन्होंने कहा ईश्वर प्रीत्यर्थ, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। भगवद अर्पण, भगवद अर्पण में भी दो तरह का होता है। एक भगवद अर्पण होता है कि हम पहले से ही कह दें प्रभु आपका काम करने जा रहे हैं, आप देखना जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करना। एक ये होता है कि प्रभु मैं करने जा रहा हूँ और जैसे आप चाहें, जिस तरह से चाहें, इसका जो फल है संपन्न होने के बाद फल हम उनको समर्पित कर दे। एक पहली बार में ही अर्पित कर देना और एक कार्य होने के बाद फलार्पित होना, और सबसे पहला अपने आप को अहम वृत्ति को ही अर्पित कर देना कि मेरी कोई तथा नहीं है, हे प्रभु तुम्हारे नाम से तुम्हारे लिए करने जा रहा हूँ। तो ये भगवद अर्पण जो कार्य होते हैं वो लोक बंधनकारी नहीं होते, वो हमें कर्म कर। अब ये इसमें फायदा कितना है, अभी कहा ना, ना ही कच्ची क्षणमपि जातु अतिष्ठत, कोई व्यक्ति एक क्षण भी काम करे बिना रह नहीं सकता। तो काम करने की जो नियति है वो भी आपकी पूरी हो गई। घर में कोई ब्याह शादी हो, बड़ी बूढ़ी औरतें, कोई दादी अम्मा हो, उनसे कह दो अम्मा चैन से बैठो, सब काम हो जाएगा। अब वो अंदर बैठी बैठी अपना डंडा खटखटाती रही, पता नहीं जाने कैसे कर रहे होंगे, जाने आता है कि नहीं, पता नहीं ये नहीं कर रहे होंगे, ये रिवाज नहीं हुआ होगा। वो कह रहे अम्मा सब हो रहा है, मान नहीं रहे। फिर ये हुआ कि चलो दरवाजे पे चल गए, तुम ही देख लो, तुम ही बताओ। और जब बताए तो फिर बताए बिटिया का बताए, सवेरे से करते करते मर गए, मेरे बिना तो यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता, सब पूरी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। कब से मैं खड़ी हूँ कमर पे हाथ रख के, खड़े खड़े काम कराते कराते मरी जा रही हूँ। और जब कह रहे आराम से बैठ जा, तब यूँ मरे जा रहे हैं कि अब हमें किसी लायक ही नहीं समझ रहे, अब हमारे तो दिन ही चले गए। अब बताओ कोई पूछ तक नहीं रहा, बेटा बहू कोई पूछ ही नहीं रहे, अपने आप ही दादी अम्मा बने जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल है, पूछो तो दिक्कत, क्योंकि उनकी जो वासना है ना, वो वासना काम कराओगे तो निकलेगी,
लेकिन फिर उनका अहंकार भी आ जाता है कि मेरे बिना देखो एक पत्ता तक नहीं हिलता, ये घर में सब मैं ही तो करा रही हूँ, मेरे ही उससे हुआ, मैं ना खड़ी होती तो भी कुछ ना होता, मैंने ही सब समय से ये रीति रिवाज और सब करा दिए। तो ये जो करने की वासना है, ना ही